होलिका दहन की राख से किया गया एक छोटा सा उपाय करवा सकता है आपका विवाह। यदि आपकी शादी में लगातार देरी चल रही है, लगातार अड़चनें आ रही हैं, तो ये कार्यक्रम आपके लिए है। इस वीडियो में आप मेरे साथ शुरू से लेकर के अंत तक बने रहना और जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ इस उपाय को अच्छे से समझ लेना। यदि ये उपाय आप कर देते हैं तो यकीन मान के चलिए आपके विवाह के लिए कोई न कोई अच्छा प्रस्ताव आएगा और आपकी शादी फिक्स हो जाएगी। ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है आजकल के जो बच्चे होते हैं उनके पास उपाय करने के लिए समय नहीं होता है। वो अपनी जॉब में, अपनी एजुकेशन में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, जिसके चलते वो उपाय नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता भी अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए ये उपाय कर सकते हैं। बच्चों की उम्र जब शादी के लायक हो जाए और किसी कारण से उनकी शादी में लगातार देरी बनी रहे तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे तो परेशान होते ही हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज़्यादा परेशान माता पिता हो जाते हैं। बहुत सारे उपाय भी करते हैं लेकिन उन्हें लाभ नहीं मिल पाता है। ऐसा क्यों होता है? कई बार जन्म कुंडली में ग्रह और नक्षत्रों के बहुत बुरे बुरे योग बन जाते हैं, जिसके चलते रिश्ता आएगा, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा। और कई बार रिश्ता पक्का हो भी जाए तो अंत में जाकर के बात बिगड़ जाएगी। कभी लड़की वाले मना कर देंगे, कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाएगा, या फिर आपके जो बच्चे हैं उन बच्चों को अपने मन मुताबिक अच्छा जीवन साथी नहीं मिल पाएगा। देखने वाले आएंगे, देख करके चले जाएंगे, किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाएगा और बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाएगी। तो ऐसे सिचुएशन में होलिका दहन की जो राख है, यदि इस राख से एक उपाय किया जाए तो इन सारी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी इसी प्रकार की आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएँ। प्रिय दर्शकों, होलिका दहन की जो राख होती है उसको बड़ा ही पवित्र माना जाता है, बड़ा ही शुभ माना जाता है। इसलिए होलिका दहन के बाद अगले दिन होलिका दहन की जो राख होती है वो अपने घर में जरूर लेके आनी है। और जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही है उन्हें एक उपाय करना है। ये उपाय करना कब है पहले आप ये जान लीजिए। ये उपाय होलिका दहन के बाद जो भी शनिवार आएगा उसी शनिवार को करना है। आप समझ रहे हैं? होलिका दहन के बाद जो भी शनिवार आए उसी शनिवार को ये उपाय करना है। सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय किया जा सकता है। कैसे करना है? एक तांबे का लोटा लेना है, उस तांबे के लोटे में आपने जल भरना है और उस जल में चुटकी भर होलिका दहन की राख को आपने मिला लेना है। इसके बाद ये जो लोटा आपने तैयार कर लिया है इसको लेकर के शिव मंदिर में जाना है शनिवार के दिन। मैंने बताया सुबह से लेकर के शाम तक किसी समय भी आप शिव मंदिर में ये पानी लेकर के जा सकते हैं। जाने के बाद आपने शिवलिंग का अभिषेक करवाना है। एक लंबी सी धार बना करके ये जो जल आप लेकर के गए हैं शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए और बोलना क्या है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस प्रकार से आपने ये मंत्र बोलना है और पूरा जल एक धार बना करके शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। प्रिय दर्शकों, होलिका दहन की जो राख होती है उसमें इतनी ताकत होती है, इतनी पावर होती है, यदि शिवलिंग पर इस राख से अभिषेक करवा दिया जाए तो जन्म कुंडली में जो भी ग्रह दोष होता है उसका निवारण हो जाता है। शादी में विलंब होने का मुख्य कारण शनि, राहु, केतु
मंगल, ये जो अलगाववादी ग्रह हैं, इनकी वजह से होता है। मैंने बहुत सारी जन्म कुंडलियों का विश्लेषण किया है। जिन भी बच्चों की शादी में विलंब चल रहा है, मैंने उन जन्म कुंडलियों में शादी में विलंब होने का कारण शनि और राहु ही मिले हैं। शनि और राहु किसी भी प्रकार से जब जन्म कुंडली के सप्तम भाव के साथ अपना संबंध बना लेते हैं और अपना बुरा प्रभाव देना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे में विवाह में लगातार विलंब होने वाली कंडीशन बन जाती है। तो ये जो उपाय मैंने बताया, यदि आप कर देते हैं तो जन्म कुंडली में जो ग्रह दोष है, यानी कि जो राहु का बुरा प्रभाव है, शनि का बुरा प्रभाव है, राहु की महादशा या फिर शनि की साढ़े सती, या जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव है वो शनि और राहु के कारण पीड़ित हो गया है, तो इन सभी दुर्योगों से छुटकारा मिलेगा यदि ये उपाय आप कर देते हैं। तो प्रदर्शकों ध्यान दीजिए, होलिका दहन के बाद जो भी पहला शनिवार आए उसी शनिवार को आपने ये उपाय कर देना है। और ये जो होलिका दहन की राख है, ये आपने होलिका दहन के अगले दिन ही अपने घर में लेके रख लेनी है। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि बच्चों की शादी में लगातार देरी क्यों हो रही है, जबकि भगवान का दिया हुआ आपके पास सब कुछ है, आपके बच्चे दिखने में भी सुंदर हैं, अच्छी जॉब भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी शादी फिक्स नहीं हो पा रही है, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हैं और जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। इसके लिए हमारी कुंडली विश्लेषण की फीस होती है, वो फीस पे करके आप मुझसे सहायता ले सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर जरूर कर देना, ताकि आप पुण्य के भागीदार बन सकें। और यदि आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।